Principles of Marketing, BCom third year. Topic: Product. Product is one of the most important topic of your subject. प्रोडक्ट जो टॉपिक है आपके सब्जेक्ट के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है, और इस यूनिट से या इस टॉपिक से आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस, अच्छे लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में मिलेंगे प्रोडक्ट से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में। तो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक प्रोडक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रोडक्ट होता क्या है? प्रोडक्ट इज़ एनीथिंग दैट इज़ ऑफ वैल्यू टू अ कंज्यूमर एंड कैन ऑफर्ड थ्रू अ वॉलंटरी मार्केटिंग एक्सचेंज। प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है जो कि कंज्यूमर के लिए ज़रूरतमंद हो, कंज्यूमर के लिए ज़रूरी हो, और जिसे मार्केट में बेचा जा सके, मार्केट में सेल किया जा सके। हमारे अगल बगल सारे चीज़ें जो भी हैं वो सारे प्रोडक्ट हैं किसी दुकानदार के लिए या फिर किसी बायर के लिए। वो सब कुछ जो कि मार्केट में बेचा जा सके, जिसकी कोई वैल्यू हो, वो सब जो है प्रोडक्ट है। आपके पास आपका जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, जिससे आप ये वीडियो देख रही हैं, वो प्रोडक्ट है। जिस टेबल पे बैठ के देख रही हैं, जिस सोफ़े पे बैठ के देख रही हैं, जिस बेड पे बैठ के देख रही हैं, वो बेड प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है जिसकी कोई वैल्यू हो, जो कि मार्केट में बेचा जा सके, मार्केट में एक्सचेंज किया जा सके। इसका एक डेफिनेशन लिख लीजिए प्रोडक्ट का। अ प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड, अ प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू अ मार्केट to satisfy a need or want. A product is anything that can be offered to a market to satisfy a need or want. ये डेफिनेशन जो दिया था इन्वर्टेड कॉमा में लिख लीजिए। इस डेफिनेशन को फिलिप कोटलर ने दिया था, PHILIP, फिलिप कोटलर। एक डेफिनेशन का और लिख लीजिए। A product concept is a bundle of utilities. A product concept is a bundle of utilities consisting of various products. A product concept is a bundle of utilities consisting of various products, features, and accompanying services. सारे डेफिनेशन को इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर दीजिए, और इस डेफिनेशन को जिन्होंने दिया था उनका नाम है W. अल्डरसन, W.ALDERSON, W. अल्डरसन। तो फिलिप कोटलर ने क्या बोला? अ प्रोडक्ट इज़ एनीथिंग, प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, दैट कैन बी ऑफर्ड टू अ मार्केट, जो कि मार्केट में बेचा जा सके, टू सेटिस्फाई अ नीड और वांट,
किसी के वांट को, किसी की ज़रूरत को सेटिस्फाई करने के लिए मार्केट में जो भी चीज़ को बेचा जा सके वो सब कुछ जो है प्रोडक्ट है। नेक्स्ट लिख लीजिए, फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट। फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट, पहला फीचर जो होता है प्रोडक्ट का, मतलब प्रोडक्ट के क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं। जो पहला फीचर्स है प्रोडक्ट का वो है सेलेबिलिटी, सेलेबिलिटी। मार्केट में इंडलेस प्रोडक्ट हैं, अनगिनत प्रोडक्ट हैं मार्केट में। डेली बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, डेली बहुत सारे प्रोडक्ट हटते हैं, ख़त्म होते हैं, मिटते हैं। तो मार्केट में अनगिनत प्रोडक्ट हैं, इंडलेस प्रोडक्ट हैं। लेकिन प्रोडक्ट वही कहलाएंगे जो फीचर्स सबसे पहला फीचर्स है प्रोडक्ट का, वो क्या है? सेलेबिलिटी। मीन्स कि वो बिकने लायक होना चाहिए, वो मार्केट में बेचने लायक होना चाहिए। एक प्रोडक्ट का सिग्निफिकेंस, एक प्रोडक्ट का इम्पोर्टेंस तभी रहता है जब वो मार्केट में बिके, उसका डिमांड हो। तो जो सबसे पहला फीचर्स है प्रोडक्ट का वो है सेलेबिलिटी, कि मार्केट में वो सामान बिकने लायक हो, वो बिके, डिमांड हो, उसकी ज़रूरत हो, जिसे लोग ख़रीदना चाहें या उसे आप बेच सकें। तो जो सबसे पहला फीचर हुआ वो है सेलेबिलिटी। दूसरा है सेकंड यूटिलिटी, UTILITY। जो सेकंड पॉइंट है इसमें फीचर्स में, यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन्स कि इसकी ज़रूरत हो, और यूटिलिटी और सेलेबिलिटी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब तक कि यूटिलिटी नहीं रहेगी प्रोडक्ट की, तब तक उसकी सेलेबिलिटी नहीं रहेगी। यूटिलिटी मीन्स होगी कि ज़रूरत। तो सेकेंड पॉइंट है यूटिलिटी, UTILITY। यूटिलिटी मीन्स हो गया कि ज़रूरत। जब तक, और सेलेबिलिटी और यूटिलिटी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जब तक किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी तब तक उसकी सेलेबिलिटी नहीं होगी। आपको मोबाइल की यूज़ है, मोबाइल की ज़रूरत है, उसकी यूटिलिटी है आपके पास मोबाइल की, इसीलिए जो है मोबाइल की सेलेबिलिटी है, इसलिए वो बाज़ार में बिक रहा है, क्योंकि इसको जो लोगों की ज़रूरत है। आज टेलीफोन मार्केट में अब नहीं बिक रहे हैं। क्यों नहीं बिक रहे हैं? अब क्योंकि इसकी यूटिलिटी ख़त्म हो गई है लोगों के लिए, या बहुत कम बिक रहे हैं। यूटिलिटी कम होते जा रही है और धीमे धीमे आने वाले समय में वो ख़त्म भी हो जाएगी। तो यूटिलिटी और सेलेबिलिटी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। थर्ड पॉइंट है रिस्क ऑफ नॉन सेल, रिस्क ऑफ NON, नॉन डैश सेल, SALE। हर प्रोडक्ट का एक फीचर होता है कि उसके साथ एक रिस्क जुड़ा होता है कि वो बिकेगा कि नहीं बिकेगा। जो भी प्रोडक्ट मार्केट में आता है या जो भी प्रोडक्ट मार्केट में है, हर प्रोडक्ट के साथ ये एक रिस्क जुड़ा होता है कि वो बिकेगा कि नहीं बिकेगा। तो रिस्क ऑफ नॉन सेल, हर प्रोडक्ट के साथ ये रिस्क जुड़ा होता है। रिस्क ऑफ नॉन सेल। फोर्थ पॉइंट है एडिक्वेट डिमांड। एडिक्वेट डिमांड, ADEQUATE, एडिक्वेट डिमांड। एडिक्वेट डिमांड मीन्स क्या होगा कि ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट को सिर्फ एक या दो बार ही बेचा जाए। उसका एक एडिक्वेट डिमांड मीन्स रेगुलर डिमांड होना चाहिए, तब वो प्रोडक्ट सही प्रोडक्ट कहलाएगा, अदरवाइज़ वो प्रोडक्ट नहीं रह जाएगा। अगर आपके पास
शॉप है, अगर आपके पास शॉप है जनरल स्टोर का, और जनरल स्टोर में आपने जो है बहुत सारे चीज़ों को रखा हुआ है डेली यूज़ के, उसमें आप एक स्पेसिफिक कोई वैरायटी का आप कोई बिस्किट रखी हुई हैं, जिसका नाम रखी हैं आप, जिसके उस बिस्किट का टेस्ट जो है थोड़ा सा खट्टे टाइप का, लेमन बिस्किट। मान लीजिए कोई बिस्किट रखी हैं आप, बिस्किट आप बहुत सारे तरह के बिस्किट रखी हुई हैं, मीठा, सॉल्टी, एक लेमन बिस्किट रखी है जिसका स्वाद खट्टा है। अब वो प्रोडक्ट अपने यहाँ रखी हैं, लेकिन वो 1 या 2 बिकता है साल 6 महीने में, तो वो प्रोडक्ट वो आपके लिए यूज़फुल प्रोडक्ट नहीं रह जाएगा, क्योंकि उसकी एक्सपायरी डेट ही जो 2 महीने की होती है और वो बिकेगी 6 महीने में, तो ऐसे प्रोडक्ट को आप मंगवाना नहीं चाहेंगे। आप नहीं चाहेंगे कि इस तरह के प्रोडक्ट को रखा जाए। तो एक प्रोडक्ट का एडिक्वेट डिमांड होना, एडिक्वेट मीन्स की फ्रिक्वेंटली रेगुलर उसका बिकना ज़रूरी है, तभी वो प्रोडक्ट मार्केट में सर्वाइव कर पाएगा। और वो बिस्किट जो है किसी को, वो खट्टी बिस्किट जाहिर सी बात है किसी को नहीं पसंद आएगी, लेकिन 1-2 जो है पागल टाइप के कस्टमर है जिनको पसंद आ जाता है वो बिस्किट, वो 2-4 महीने में एक बार आ जाते हैं वो लेने, उस तरह की बिस्किट के लिए पूछने आ जाते हैं, तो उसको आप डिमांड नहीं बोलेंगी। जब तक एक एडिक्वेट, एक अच्छा डिमांड ना हो, रेगुलर सेलिंग ना हो, तब तक उसे आप डिमांड नहीं मानेंगी, अदरवाइज़ वो बेकार है। अगर एक एडिक्वेट डिमांड ना हो किसी प्रोडक्ट का, तब तक उसे सही डिमांड नहीं माना जाएगा। सिर्फ 1 या 2 चीज़ बिके, यूनिट बिके, उसका 1 या 2 प्रोडक्ट बिके उस लेमन बिस्किट का साल भर में, तो उससे हम प्रोडक्ट की कैटेगरी से बाहर निकाल देंगे और उसको अपने दुकान में हम रखना बंद कर देंगे, अपने जनरल स्टोर में रखना बंद कर देंगे, क्योंकि उसका एडिक्वेट डिमांड नहीं है। तो इसलिए किसी भी प्रोडक्ट का एक एडिक्वेट डिमांड होना ज़रूरी है, कि मीन्स रेगुलर वो सेल होता रहे, रेगुलर बिकता रहे, रेगुलर उसके कस्टमर आते रहे, उसको सामान खरीदते रहे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिटेबिलिटी। किसी भी प्रोडक्ट का एक फीचर होता है प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि जो भी उसे बेच रहा है वो चाहेगा उसे कुछ ना कुछ प्रॉफिट वो दे के जाए। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि रेगुलर हमेशा उसको लॉस दे के जा रहा है और उसको फ़ायदा नहीं होता है इसको बेचने के लिए, तो वो प्रोडक्ट को सही प्रोडक्ट नहीं माना जाएगा। तो प्रोडक्ट को से क्या उम्मीद किया जाता है, प्रोडक्ट का एक फ़ीचर क्या होता है कि वो प्रॉफिट दे के जाए। कि अगर आपका मोबाइल का शॉप है और आपका मोबाइल लॉस दे के जा रहा है, तो वो फिर ऐसे प्रोडक्ट को बेचने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्रोडक्ट का एक फ़ीचर होता है कि वो प्रॉफिट देता है, वो कुछ, चाहे वो प्रॉफिट कम हो चाहे ज़्यादा हो, वो अलग बात है। वो प्रॉफिट कम हो चाहे ज़्यादा हो, कभी कदार लॉस हो तो वो बात अलग है, कभी कदार वो लॉस हो जाए उसके वजह से तो वो बात अलग है। व्यापार है, कभी लॉस कभी फ़ायदा होता रहता है, बट नॉर्मली वो फ़ायदे में बेचेंगे आप उसे, ये उससे उम्मीद करते हैं। उससे फीचर ये होता है प्रोडक्ट का कि वो आपको प्रॉफिट दे के जाए। कोई भी दुकानदार कोई भी सामान रखेगा या बेचेगा तो वो प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही रखेगा और बेचेगा। तो प्रॉफिटेबिलिटी इसका एक फ़ीचर है कि प्रॉफिटेबिलिटी, ये प्रॉफिट दे के जाता है अपने सेलर को, या बोल सकते हैं इससे उम्मीद रखा जाता है कि ये प्रॉफिट देकर जाएगा। जाहिर सी बात है, कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट बनाती है या कोई भी दुकानदार अपने यहाँ प्रोडक्ट रखता है तो वो इससे यही उम्मीद करके रखता है कि ये प्रॉफिट देकर जाएगा हमें, कि कुछ ना कुछ इसके हमें बेचने पे फ़ायदा होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, एक्सेप्टेबिलिटी बाय लॉ या एक्सेप्टेबिलिटी इन लॉ। एक्सेप्टेबिलिटी इन लॉ, हर प्रोडक्ट का ये फीचर होता है कि उसे कानूनी मान्यता मिला रहे, उसे कानूनी वैधता मिला हो, वो लीगली एक्सेप्ट किया गया हो, तो ही वो प्रोडक्ट की कैटेगरी में आएगा। जाहिर सी बात है, वो प्रोडक्ट हमारे कानून की तरफ से परमिटेड हो, हमारा कानून से परमिशन दिया गया हो,
तभी वो प्रोडक्ट की कैटेगरी में आएगा और या उसे प्रोडक्ट माना जाएगा। और हमारा लॉ अगर परमिशन नहीं देता है तो उसको हम ना सेल कर सकते हैं, ना कोई उसे परचेज़ कर सकता है। तो हमारा लॉ अगर मान्यता नहीं दे रहा है तो सबसे इनिशियल जो फ़ीचर था सेलेबिलिटी, जो सबसे पहला फ़ीचर आपने पढ़ा था प्रोडक्ट का सेलेबिलिटी, वही फुलफ़िल नहीं हो पाएगा। वो फ़ीचर ही उसका फुलफ़िल नहीं हो पाएगा क्योंकि हम उसे बेच नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा लॉ बोलता है कि वो प्रोडक्ट फॉरबिडन है और रिस्ट्रिक्टेड है। हमारा लॉ मना करता है, कानून मना करता है इस तरह के प्रोडक्ट को आप नहीं बेच सकते। तो वो सेलेबिलिटी का जो पहला फ़ीचर है वही ख़त्म हो गया उस प्रोडक्ट से। तो वो प्रोडक्ट फिर प्रोडक्ट नहीं कहलाएगा हमारे देश में। उस देश में जहाँ पे उसको उस तरह के प्रोडक्ट को बेचने का परमिशन है तो वहाँ के लिए वो प्रोडक्ट है, लेकिन हमारे देश में वो प्रोडक्ट फिर प्रोडक्ट नहीं कहलाएगा क्योंकि हमारा कानून मना करता है। तो हमारा प्रोडक्ट का फ़ीचर एक एक्सेप्टेबिलिटी बाय लॉ या एक्सेप्टेबिलिटी इन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट फ़ीचर है। जब तक वो लॉ में एक्सेप्ट ना किया गया हो, जब तक उसे कानूनी मान्यता ना मिली हो, तब तक वो प्रोडक्ट को सही प्रोडक्ट नहीं माना जाएगा या प्रोडक्ट नहीं माना जाएगा हमारे देश में। तो एक्सेप्टेबिलिटी बाय लॉ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो पूरे इसमें 6 पॉइंट हुए। पहला था सेलेबिलिटी कि मीन्स उसका बिक्री होना चाहिए, बिकना चाहिए वो प्रोडक्ट। दूसरा था यूटिलिटी, उसकी ज़रूरत होनी चाहिए कंज्यूमर की नज़र में और ज़रूरत रहेगा तभी वो बिकेगा। फिर रिस्क ऑफ नॉन सेल, हर प्रोडक्ट के साथ ये फ़ीचर जुड़ा होता है कि ज़रूरी नहीं कि वो आते ही बिक जाए आपकी दुकान पे, हो सकता है कि वो ना भी बिके। एडिक्वेट डिमांड, हर प्रोडक्ट का एडिक्वेट डिमांड होना चाहिए, वो रेगुलर बिकना चाहिए। ऐसा नहीं कि 6 महीने में या साल भर में एक आध यूनिट बिका रहे, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी मीन्स कि वो प्रॉफिट दे के जाना चाहिए, जब आप उसे बेच रहे हैं तो उससे आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट होनी चाहिए। और लास्ट है इसमें एक्सेप्टेबिलिटी बाय लॉ कि उसे कानूनी मान्यता मिली रहनी चाहिए, वो कानूनी ढंग से वो लीगल होना चाहिए। जो भी सामान आप बेच रहे हैं, जब तक उसे कानून इजाज़त नहीं देता है तब तक वो प्रोडक्ट की कैटेगरी में नहीं आता। लीगल प्रोडक्ट जिसे बोल सकते हैं, या रियल प्रोडक्ट या लीगल प्रोडक्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा जब तक उसे कानूनी मान्यता ना मिला हो, कि हमारा कानून परमिशन न दिया हो उस तरह के सामान को खरीदने और बेचने का। तो दीज आर ऑल थिंग इन द टॉपिक ऑफ प्रोडक्ट। और अब तो क्लास भी चल ही रहे हैं आप लोग के, अब क्लास में भी आइए, कुछ क्वेरीज होता है तो पूछिए उससे रिलेटेड चीज़ें को हमसे। नेक्स्ट क्लास में भी आपसे मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ। और जो भी चीज़ें पढ़ाया जा रहा है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पढ़ाया जाएगा। जो बच्चे क्लास करना नहीं आना चाहते, जिनको लगता है कि उनको रिस्क है, उनके घर में बच्चे हैं, पेरेंट्स सीनियर पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं, लगता है कि उनकी वजह से उनके घर में इन्फेक्शन जा सकता है, तो वो आप घर पे रहिए, आप बिल्कुल कॉलेज आने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। क्लासेस ऑनलाइन जिस तरह चलती थी वो चलती रहेंगी। सारे डिटेल्स आपको क्लास के जितना भी जो पढ़ाया जाएगा वो सब आपको ऑनलाइन भी शेयर किया जाएगा, तो इसलिए आने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है कि आप लोग कॉलेज में आइए। घर पे रह के भी आप पढ़ाई कर सकती हैं। ठीक है, इस तरह का सर्कमस्टेंसेस हैं कि थोड़ी दिक्कत तो ज़रूर हो रही है ऑनलाइन पढ़ाई करने में, बट एडजस्ट करना पड़ेगा। जान है तो जहान है, जान से बढ़ के या परिवार की सेफ्टी से बढ़ के कुछ नहीं रह गया है। तो अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है पढ़ाई करने में, और लेकिन आपका उस वजह से पढ़ाई से परिवार आपका सेफ़ रह रहा है, आप सेफ़ रह रही हैं, आपकी सोसाइटी सेफ़ रह रही है, तो आप घर से ही पढ़ाइए और मैनेज कीजिए उस तरह को जो थोड़ी सी जो प्रॉब्लम आ रही है। कुछ समय के लिए ये प्रॉब्लम और है, मैनेज कीजिए और घर से पढ़ाई कीजिए।